Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students for the subject of e-commerce by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे ई कॉमर्स का, जिसमें रिटेलिंग के बारे में थी बहुत सारी चीज़ें। ई रिटेलिंग क्या होती है, रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है और रिटेलिंग के फ़ायदे क्या हैं, आज की डेट पे रिटेलिंग कैसे होती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में जो हमको पढ़ना है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इंटरनेट के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके कुछ फीचर्स। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन एक्चुअली में होता क्या है, ये डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसा ही एक ओवरव्यू है। तो सप्लाई चेन जो है वो वैल्यू चेन और डिमांड चेन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत सारी कंपनीज़ के नेटवर्क इन्वॉल्व्ड रहते हैं, जैसे थ्रू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में। In the different processes and activities that produce value in the form of products and services in the hands of ultimate consumer। तो सप्लाई चेन का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टिविटी। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के थ्रू बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसमें कि डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं जो कि वैल्यू प्रोड्यूस करती हैं या वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हम कंज्यूमर को सर्विस देते हैं। और ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन के अंदर आती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लाई चेन का पार्ट है। वो अपस्ट्रीम जाता है वीवर से फैब्रिक के थ्रू, है ना। जो पहले कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको फैब्रिक बनाना पड़ता है कि वो कॉटन है, सिल्क है, लिनन है या जो भी है। तो धागा जो है हम उसको बुनते हैं पहले। और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को देना ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंचा सके। तो अपस्ट्रीम होता है जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सेलिंग प्रोसेस है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डेफिनेशन क्या है एससीएम की, जो देयर आर वेरियस डेफिनेशंस, हर एडिशन में अलग अलग है, पर जनरल जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिलेशनशिप्स with suppliers and customers to deliver superior customer value at least cost to the supply chain as a whole। तो अगर जनरली देखा जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिलेशनशिप जो होते हैं सप्लायर और कस्टमर के साथ, और कस्टमर को एक सुपीरियर वैल्यू देना, एक अच्छा प्रोडक्ट जितना कम कॉस्ट हो पाए उसमें देना, उसको हम सप्लाई चेन एज अ होल बोल सकते हैं। द इंटीग्रेटेड वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस मस्ट बी मैनेज्ड फ्रॉम द मटीरियल प्रोक्यूरमेंट टू एंड कस्टमर प्रोडक्ट डिलीवरी। The integrated supply chain management shifts traditional channel arrangements from loosely linked groups of independent businesses that buy and sell inventory to each other। तो इंटीग्रेटेड वैल्यू क्रिएशन मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ की जो वैल्यू क्रिएशन होती है प्रोसेस की, वो मैनेज होनी चाहिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके पूरा एंड कस्टमर की प्रोडक्ट डिलीवरी तक। जब कोई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है कहीं से भी हो, जैसे हम चावल खाते हैं तो सबसे पहले चावल के लिए खेतों में फसल उगाई जाती है धान की, फिर उसकी कटाई होती है, फिर वो उसमें से धान अलग करके चावल निकाला जाता है, फिर वो राइस मिल्स में जाती है, वहाँ पे साफ़ होके पैक्ड होती है। तो ये जो भी पूरा प्रोसेस है, फिर हम उसको ख़रीद के लाते हैं। तो चालू भले ही हो वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट से और एंड कस्टमर से, ये सारी चीज़ें होती हैं एससीएम की डिलीवरी के अंदर। अब ये एक जनरल सा डायग्राम है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बताया गया है कि एक तरफ सप्लायर्स हैं, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, तीसरी तरफ वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, और लास्टली क्या है, कस्टमर्स है। नीचे जो लिखा हुआ है वो है मटेरियल कॉस्ट,
ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, अगेन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक के भरोसे दूसरा बैठा रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। नेक्स्ट जो है सप्लाई चेन काम कैसे करता है, अगर इस स्लाइड से हम समझें कि प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर और बाय। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम सोर्स देखते हैं कि कहाँ से हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं और कोई उसको ख़रीद लेता है। तो अ सेट ऑफ यूजेज अप्रोचेज यूज टू एफिशिएंटली इंटीग्रेट, सप्लायर जो सप्लाई करता है माल को, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है, वेयर हाउसेज जहाँ पे हम अपना माल स्टोर करके रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ से आगे माल बेचने के लिए भेजा जाता है। So that the product is produced and distributed in the right quantities to the right locations and the right time। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ताकि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सही क्वांटिटी में, सही लोकेशन पे, सही समय पर जाए। जो एक डिमांड सप्लाई की बात हम हमेशा करते हैं कि सप्लाई उसी चीज़ की होती है जिसकी डिमांड होती है। जैसे कई बार ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं लेकिन उनकी डिमांड जो है वो नहीं रहती उतनी, तो फिर सप्लायर उस चीज़ को लेना बंद कर देता है और मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को बनाना बंद कर देता है। सिस्टम वाइड कॉस्ट आर मिनिमाइज, सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट जो है वो डिफ़िकल्टीज़ क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो अनसर्टेनिटी इज़ इनहेरेंट टू एवरी सप्लाई चेन। जैसे कि अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि अनिश्चितता क्या है। तो ट्रैवल टाइम्स, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स एंड व्हीकल्स, वेदर, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ, वॉर, लोकल पॉलिटिक्स, लेबर कंडीशन एंड बॉर्डर इश्यूज़। तो ट्रैवल टाइम, जैसे कि अगर ट्रक से हम सामान भेज रहे हैं, उसको बहुत जाम मिला या कहीं कुछ दिक्कत आ गई, गाड़ी ख़राब हो गई, तो ट्रैवल टाइम की डिफ़िकल्टीज रहती है। मशीन ख़राब हो गई हमारी जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। वेदर कुछ ऐसा हो गया कि अब हमारे जो वर्कर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नेचुरल कैटास्ट्रॉफ जैसे कि अर्थक्वेक या बहुत ज़्यादा भारी बारिश ये सब हो गई, या वॉर हो रहा है, या पॉलिटिक्स या लेबर कंडीशंस की वजह से अगर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू ग्लोबली ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन इज़, ग्लोबली ऑप्टिमाइज़ अगर किया जाए सप्लाई चेन को तो कैसे करेंगे, हम इंटरनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज़ करते हैं, और बाकी अगर कुछ और भी छोटी मोटी अनसर्टेनिटी बनी है तो उससे भी हम निपटने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो 1960s में इन्वेंट्री मैनेजमेंट फोकस और कॉस्ट कंट्रोल आया था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता था कि जैसे हम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, माल लेके आ रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, और उसका जो हम मैनेजमेंट करते थे उसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते थे उस टाइम पे। उसके बाद 1970s में MRP और BOM का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें उसको हम ऑपरेशन प्लानिंग बोलते थे। फिर 1980s में MRP2 JIT मटेरियल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स का कंसेप्ट आया। 1990s में सप्लाई चेन मैनेजमेंट ERP के साथ इंटीग्रेटेड परचेसिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब के लिए आया। और फाइनली 2000 में ऑप्टिमाइज वैल्यू नेटवर्क विथ रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट, सिंक्रोनाइज्ड, कोलैबोरेटिव, एक्सटेंडेड नेटवर्क, जैसे कि MIS है, ERP का प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, ये सब आया ताकि हम बिज़नेस को ईज़िली हैंडल कर सकें। क्या रीज़न्स थे कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डेवलप किया, तो greater competitive advantage, greater value to customers, reduce the lead time gap, faster and smaller deliveries to intermediate customers, introduces the concept of increased shareholder value। सप्लाई चेन के आने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने लगा कंपनीज़ को, कंज्यूमर की वैल्यू बढ़ गई, जो गैप आता था लीड टाइम गैप वो कम हो गया, फास्टर स्मॉलर डिलीवरीज इंटरमीडिएट कस्टमर के लिए इजी हो गई थी।
ये सारे रीजंस थे जो कि फ्यूचर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और बेहतर और कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाने वाले थे। गोल क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? तो जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट in supply chain planning and management. Working together, supply chain planner, all members of front, middle and back end, may enhance revenue, cost control and asset utilization as well as customer satisfaction. तो जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो जितने भी ये रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस के डिपार्टमेंट वाले थे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में काम कर रहे थे कि कैसे इन सारी चीज़ों को, कॉस्ट कंट्रोल को, एसेट यूटिलाइजेशन को एनहांस करके एक ऐसा चेन बनाया जा सकता है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। Furthermore, software for optimization has been embraced by all of these parties as it offers mathematical modeling solutions to supply chain. उसके बाद सप्लाई चेन आने के बाद सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन भी होने लगा इन पार्टीज़ के द्वारा, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं सप्लाई चेन के लिए, ईआरपी के लिए या एमआईएस के लिए। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज माइट प्रोवाइड ऑप्टिमम डिलीवरी रूट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर। इन कंक्लूजन, द गोल इज़ टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब हम कोई सॉफ्टवेयर पैकेज डिलीवरी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज लेते हैं, तो उससे हम उसके सारे प्रोडक्ट से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सब उस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। समरी क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता क्या है? सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है और कस्टमर होता है। तो सप्लायर क्या करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है ना। जैसे मान लीजिए आपकी साबुन बनाने की फैक्ट्री, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो साबुन बनाने में जो भी सामान लगता है वो किसी ना किसी से तो आप लेंगे, तो उसको हम सप्लायर बोलते हैं। वो हमको सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल, तब हम अपने क्या बोलना चाहिए, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे साबुन, है ना। तो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर जो है वो अपस्ट्रीम है। फिर जब आपका सामान बन जाता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हो बल्क में कि जाइए इसको बांटिए, रिटेलर्स को दीजिए, छोटे व्यापारी को दीजिए, जिसको देना दीजिए, हमारा सामान बेचिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर जो है वो डाउनस्ट्रीम में आता है। एक होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि जब सब डिमांड बढ़ती है तभी सप्लाई होती है, वरना नहीं होती। अगर किसी प्रोडक्ट का यूज़ करना हम बंद कर देते हैं तो उसकी सप्लाई होना भी बंद हो जाती है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि भैया हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ये नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं है, इसकी बिक्री नहीं है। अब अचीव्स कैसे करते हैं? राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए, राइट स्टोर, राइट क्वांटिटी, राइट कस्टमर, राइट टाइम। अगर सारी चीज़ें राइट हो तभी ये हायर प्रॉफिट्स हमको देता है। तो ये था आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिंकेजेस होते हैं। अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर सप्लायर होता है, डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर होता है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्विंग कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा? तो उसमें दो टाइप की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एक होती है पुश और एक होता है पुल। तो सबसे पहले हम पुश स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो फोरकास्ट रहते हैं वो लॉन्ग रेट रहते हैं। ऑर्डर्स फ्रॉम रिटेलर्स, वेयर हाउसेस वो जगह होती है जहाँ पे बहुत बल्क में सामान रखा जाता है। लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम टू रिएक्ट टू मार्केट प्लेस चेंजेस। ये पुश स्ट्रैटेजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑर्डर जो है वो रिटेलर के वेयर हाउसेस से किया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम जो है अगर मार्केट प्लेस चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा होता है।
डिमांडिंग पैटर्न्स के लिए जो चेंज होना चाहिए वो जल्दी नहीं होता। अगर हम पुश स्ट्रैटेजी के थ्रू SCM में काम कर रहे हैं, जो सप्लाई चेन की इन्वेंट्री रहती है कई बार ऑब्सोलीट रहती है एज डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स डिसअपियर। जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ अगर प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाती है और वो प्रोडक्ट बन के रखा हुआ है तो फिर वो वेस्ट होता रहता है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी बुलविप इफेक्ट, large inventory, safety stocks, larger and more variably sized production batches, unacceptable service levels। अब इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है उसमें क्या होता है कि डिमांड कैसे डिटरमाइन की जाए, पीक है कि एवरेज है किसी भी चीज़ की डिमांड। हाउ इज़ ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी डिटरमाइंड, एग्जाम्पल ऑटो इंडस्ट्री और लार्ज एप्लायंसेस। तो पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है, पुश स्ट्रैटेजी का अगर यूज़ करते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू, तो पुश स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे डिमांड पैटर्न्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। मार्केट बदलता है तो उस हिसाब से जल्दी बदल नहीं पाती। इन्वेंट्री जो है उसकी सेफ्टी स्टॉक्स की बहुत लार्ज रहती है। प्रोडक्ट बैचेस जो है बहुत लार्ज रहते हैं। अनएक्सेप्टेबल सर्विस लेवल्स रहता है। और इसे एग्जाम्पल बाजू में लिखा है फोर्ड, ये सब इसलिए बना है क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है आपका पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी डिमांड ड्रिवन होती है, कोऑर्डिनेटेड विद ट्रू कस्टमर, नन और लिटिल इन्वेंट्री। जो पुश स्ट्रैटेजी होती है उसकी इन्वेंट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, पुल स्ट्रैटेजी की इन्वेंट्री छोटी रहती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका 5th यूनिट से SCM को लेके कि व्हाट इज़ पुल एंड पुश स्ट्रैटेजीज। फ्लो मैकेनिज्म की बात करें तो डेटा बहुत हाई फ्लो में जाता है। लीड टाइम्स जो है कम है, रिटेलर इन्वेंट्री कम है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो गैप है वो कम है, रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेल और अमेज़न। पुश स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल था ऑटो इंडस्ट्री, पुल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल है डेल और अमेज़न। पुश और पुल दोनों स्ट्रैटेजी की एक साथ बात करें तो hybrid of push and pull strategies to overcome disadvantage of each. Early stage of product assembly are done in a push manner। पहले जब काम होता था, जब सप्लाई चेन आया था, तब हम पुश मैनर में काम करते थे, पुश स्ट्रैटेजी का यूज़ करते थे। पार्शियल असेंबली ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट विच आर मोर एक्यूरेट दैन इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिमांड फोरकास्ट। देखिए, हम कोई प्रोडक्ट तभी बनाते हैं, हम कोई दुकान तभी खोलते हैं किसी चीज़ की अगर उस चीज़ की डिमांड हमको लगती है। हम नया बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम सर्वे करते हैं कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं वो चलेगा कि नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है कि जो डिमांड फोरकास्ट होती थी वो रियलिस्टिक नहीं होती थी पुश स्ट्रैटेजी में। हम मान लेते थे कि ये करेंगे तो ये चलेगा, पर हम बिना सर्वे किए उस काम को चालू कर लेते थे। तो अनसर्टेनिटी इज़ रिड्यूस टू सो सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री इज़ लोअर। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो एक अनसर्टेनिटी का अनिश्चितता हमेशा दिमाग में रहती है कि वो बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपने सर्वे किया है, आपको पता है मार्केट के बारे में कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है और हम अगर इस चीज़ का बिज़नेस करें तो वो चलेगा, तब अनसर्टेनिटी की मात्रा कम हो सकती है। पर आपने ऐसे ही कोई बिज़नेस चालू कर दिया तो आपके दिमाग में एक डर हमेशा बना रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट असेंबली इज़ डन ऑन कस्टमर डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस। सप्लाई चेन टाइमलाइन डिटरमाइंस पुश पुल बाउंड्री। तो पुश पुल के बीच में एक बाउंड्री खिंची हुई है। पुश स्ट्रैटेजी में जेनेरिक प्रोडक्ट होता है, पुल स्ट्रैटेजी में कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है। इधर होता है रॉ मटेरियल से हमको जाना है एंड कस्टमर तक, है ना। पुश पुल की बाउंड्री क्या है, अब इसको समझिए कि जेनेरिक प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट क्या होता है। आज सब फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्ट का लिंक दिया रहता है। अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो उसमें हमेशा लिखा रहता है कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप कुछ सवालों के उनको जवाब दीजिए अपने हेल्थ के रिगार्डिंग और फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ अच्छी है। उसको हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन। जेनेरिक का मतलब होता है जो जनरल प्रोडक्ट है, जो सबके लिए अवेलेबल है,
जैसे कि किसी किसी चीज़ में लिख देता फॉर ऑल स्किन टाइप्स, फॉर ऑल हेयर्स, है ना, वो एक जेनेरिक प्रोडक्ट है जो सबको सूट करेगा। तो पुश जो है स्ट्रैटेजी वो जेनेरिक प्रोडक्ट पे फोकस्ड है, इसलिए वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। पुल स्ट्रैटेजी जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट पे फोकस्ड है, इसलिए वो अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब कैसे चुने कि पुश यूज़ करें कि पुल यूज़ करें, है ना। तो इंडस्ट्रीज वेयर कस्टमाइजेशन इज़ हाई, डिमांड इज़ अनसर्टेन और स्केल इकोनॉमीज आर लो, कंप्यूटर इक्विपमेंट, तो यहाँ हम पुल स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। अब इंडस्ट्री जहाँ डिमांड अनसर्टेन है, स्केल इकोनॉमी हाई है, लो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, तो यहाँ हम पुल स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, सॉरी पुश स्ट्रैटेजी का। अब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बुक सीडीज चाहिए तो अगेन पुल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे ग्रोसरीज बिवरेजेस है वहाँ पे पुश स्ट्रैटेजी। तो ऐसा नहीं है कि पुश एकदम ख़राब है और पुल बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पे जैसी डिमांड है उस हिसाब से हम उस स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पुश पुल के, तो जो पुश है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई रहती है, रिसोर्स एलोकेशन पे फोकस रहता है, लीड टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस जो है सप्लाई चेन प्लानिंग के थ्रू होती है। पुल में क्या होता है, सर्विस लेवल मैक्सिमम रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है, फोकस रहता है रिस्पॉन्सिवनेस पे, लीड टाइम शॉर्ट रहता है और प्रोसेसेस ऑर्डर फुलफिलमेंट पे काम करती है। कोलैबोरेशन क्या था सप्लाई चेन का, cornerstones of effective SCM, focus of today SCM initiative, only method that has potential to eliminate or minimize bullwhip effect। तो सबसे पहले होते हैं सप्लायर्स, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। सप्लायर्स जो हैं सिंक्रोनाइज्ड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये होते हैं सप्लायर्स। फिर होते हैं मैन्युफैक्चरर, कोलैबोरेटिव डिमांड प्लानिंग। फिर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और होलसेलर, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कोलैबोरेटिव लॉजिस्टिक प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक सप्लाई चेन का कोलैबोरेशन बनाती हैं। फ्लोज क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लायर जो है मटेरियल देता है, कस्टमर जो है हमको इन्फॉर्मेशन देता है और फंड्स भी देता है। हम भी सब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कस्टमर भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन सप्लायर प्रोवाइड करता है, उस प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा है बुरा है और क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमको कस्टमर प्रोवाइड करता है। और फंड्स जो है वो हमको कस्टमर प्रोवाइड करता है। ये एक चेन रिएक्शन को रिजेंबल करता है। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, फ्रीक्वेंट सप्लाई शॉर्टेजेस, सप्लायर अगर सप्लायर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कस्टमर, ये 5 चीज़ें होती हैं एससीएम में, साइकिल ऑफ एससीएम में। तो सप्लायर क्या करता है, सबसे पहले रॉन्ग मटेरियल मशीन इज डाउन इफेक्ट स्नोबॉल्स। मैन्युफैक्चरर बोलता है फ्रीक्वेंट सप्लाई शॉर्टेजेस, हाई इन्वेंट्रीज थ्रू द चेन, इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। कस्टमर जो है वो बोलता है लो ऑर्डर टिल रेट्स, हाई स्टॉक आउट्स, हाई लैंडेड कॉस्ट, इनइफेक्टिव प्रमोशंस। तो सबकी बात रखने के लिए हम इम्पोर्टेंस ऑफ एससीएम को ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी ये साइकिल बन रहा है मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं रहता तो ये अपनी बातों को मार्केट में नहीं रख सकते और इन बातों का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो ये था आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके अंदर पुश और पुल स्ट्रैटेजी भी पढ़ी हमने और जिससे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 के नेक्स्ट और टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।